हाँ, किसान क्या देता है देश के लिए? कुछ सिर्फ अन्न देता है खाने के लिए। ये जो फायदा करता है बिजनेसमैन करता है सारा का सारा। किसानों की इन चीज़ों की फुर्सत है, किसानों के पास तो अपने खाने के लिए तो रोटी नहीं है अच्छी तरह से, तो पिज़्ज़ा कौन खा लेगा? आज किसान तो आज 70% ये भी नहीं जानते पिज़्ज़ा होता क्या है। एक मोदी को पूरे जिले के अंदर से एक किसान नहीं मिल रहा बात करने के लिए, तो आप अंदाजा लगाओ कि किसान हमारे साथ है या मोदी के साथ। वो मीडिया आज किसान के खिलाफ बोल रही है, वो मीडिया बिकाऊ है। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त अमन बारोटिया और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल माई सिटी माई पीपल। तो एक आज वीडियो सामने आई जो एक अपना दिनेश भागवत ज़िले से है, जो किसानों के लिए कुछ गलत अब शब्द यूज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो दिल्ली के अंदर है किसान नहीं, कुछ जनता पैसे के ऊपर आए हुए हैं, कुछ मतलब बुलाए हुए हैं, और बाकी जो कह रहे हैं भी किसान जो देश है वो किसान के बलबूते पर नहीं अंडानी अंबानी के बलबूते पर चल रहा है और वो उन्नति के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो इन भाई साहब से हम जानेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। तो जो कह रहे हैं कि जैसे किसान है ओनली एक मतलब कि अन्न उगाता है, जो देश की उन्नति है वो अंडानी अंबानी ये कर रहे हैं और किसानों को पिज़्ज़ा बर्गर, तो इस चीज़ का पता नहीं है। पहले तो मैं बताता हूँ जी, सारी दुनिया को पता है कि पूरा का पूरा देश सिर्फ किसान के अनाज पे है जी। अंबानी अडानी है, वो भी अगर तैयार करते हैं तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल जो है वो किसान के खेत से पैदा होता है। तो शुरुआत जो बीज है किसी चीज़ का, चाहे वो किसी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हो, वो किसान के खेत से ही निकलता है। और रही पिज़्ज़ा बर्गर की बात, वो पिज़्ज़ा बर्गर हम किसानों से ही चलाए। हमारी माताएं हैं पुराने टाइम में रोटियों के ऊपर जो है चटनी लगा के देती थी, इन्होंने तो उसमें केमिकल मिला के उसको गलत किया है, मतलब नाम चेंज कर दिया, उसका अंग्रेजी नाम दे दिया, लेकिन ये चला किसानों के घर से ही है। और बाकी जो कह रहे हैं कि भी कुछ किसान ही वहाँ पे है, किसान है अपने घर पे मतलब खेतों में काम लगे, किसको टाइम पड़ा है, वो कह रहे हैं खाने के लिए हमें तो खुद को टाइम नहीं है, वो किसान वहाँ जाके क्यों बैठेंगे? वहाँ इतने किसान बैठे हैं दिल्ली में जी। किसान है इसीलिए वो किसी भी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस है कोई भी राजनीतिक दल है जी, उसको वहाँ मंच पे नहीं चढ़ने दे रही। किसान के अनाज किसान के घर पैदा होता है, दूध किसान के घर पैदा होता है, सारी चीज़ किसान के पास होती है, उसको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई खरीद नहीं रहा, फंडिंग की ज़रूरत नहीं उसको, वो अपने घर से ले जा रहा है। जो हम बेचते थे वो हम अपने भाइयों की सेवा के लिए लगा रहे हैं। तो आपका नाम जानना चाहूँगा? बंसीलाल सियाग, जांडवाड़ा 70। कुछ बातें करेंगे हमारे भाई साहब वो भी हैं। राम राम भाई साहब। सत श्री अकाल जी। तो इधर आ जाइए। तो जो कह रहे हैं भी किसान है जो दिल्ली के अंदर नहीं है, कुछ ही जन लोग हैं जो पैसे के बलबूते पे आए हैं, तो उसके लिए आपकी क्या विचारधारा है? उसके बारे मेरी एक होएगी रहे है भी केड़ा धरने च इन्हां नूं ऐ लगदा भी किसान नहीं हैगा ऊँ आएगा, उसे किसान ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਖੇਤ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਊਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਉਹ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ A to Z ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ 5-5 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬੇ ਨੇਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ खेती करा के देख लेना। जे इन्होंने नहीं यकीन आता कैसी मर्जी खेती इन्हों की मनपसंद की होनी चाहिए, वो कली कली गल का जवाब। तो यूँ कह रहे हैं कि जैसे किसान है वो एक मामूली सा अन्न उगाता है, जो कि देश की उन्नति का साधन है वो अंडानी अंबानी मोदी ये है। नहीं, किसान तो मामूली सा तो नंगा होंगे, कि मोदी होर ने सारिया कंपनियां बेचतियां। वड्डी गल जरूर है, ट्रैक्टरां की एक सरकारी कंपनी सी कि 1950 तो लैके लंडन तो आके आई सी HMT के नाँ अपने चल रही सी, वो भी 2016 च गुजरात की महिंद्रा कंपनी इन्होंने बेचती, कि पहले सरकारी नूं दी, सरकारी कंपनी पहले ही प्राइवेट नूं विकी हुई सी। अज किहड़ा ट्रैक्टर है साडे कोले HMT हैगा, ये उस कंपनी दा हैगा, नवे मॉडल इन्हां दे बंद करते, इन्हां ने साडा जमा बेड़ा गर्क कर चुक्या। इन्हां तों काहनूं साथों होका होना हैगा, पर साडा शांतमई धरना करके असीं कोई गलत नहीं बोलना चाहुंदे। साडी जिहड़ी इंटरव्यू सही तौर ते जावे ते इह ना होवे विच टोटे कट के लाए जाण। धन्नवाद। कुछ हाँ जी, एक तो जी जो आप चैनल की बात कर रहे हो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं जी। हो सकता है उन्होंने अंबानी अंडानी उनसे पैसा लिया हो, पहली बात है, अगर वो ऐसे बात नहीं करता। दूसरा, किसान की बात ये कर रहे हैं, अभी मोदी ने मन की बात की थी किसानों के साथ। यहाँ जो एग्रीकल्चर अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं,
उन्होंने बार बार हर गांव में फ़ोन किया, सभी किसानों ने इनकार कर दिया कि हम पीएम के साथ कोई बात नहीं करना चाहते। एक किसान को उन्होंने पकड़ा, उसने उनके कहने से बोल भी दिया किसी ने, और वो भी बड़ा किसान था, उसको पता नहीं था भी मटेरियल क्या है। लेकिन जब उसको सच्चाई पूछा, बोले जी मेरे खाते में 7,000 रुपये नहीं आए, मेरे नींबू का बाग है उसका दाम सही नहीं मिल रहा, उसको बहकाया गया। और उसने भी पंचायत में माफ़ी मांगी है जब किसानों ने उसको कहा है तो, भाई मेरे को पता नहीं था, मैं अनपढ़ आदमी था, मेरे को बुला लिया। जब एक मोदी को पूरे ज़िले के अंदर से एक किसान नहीं मिल रहा बात करने के लिए, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि किसान हमारे साथ है या मोदी के साथ है। जायज़ बात है। हाँ, और बाकी जो आप कह रहे हो अभी मीडिया है जो कुछ मतलब कि बहला फुसला के किसान नहीं मतलब किसी और से ही कहला रही है जो। बिल्कुल जी, जो मीडिया आज किसान के खिलाफ बोल रही है वो मीडिया बिकाऊ है, गोदी मीडिया है, पैसे मिलते हैं उनको बोलने के लिए। नहीं तो प्रत्यक्षदर्शी देखो आप, वहाँ कम से कम जो है 15-20 लाख किसान डटे हुए हैं दिल्ली के अंदर। और जो जैसे हर स्टेट में पता लगता है, पहले तो ये कह रहे थे पंजाब का है, फिर वो कह रहे थे पंजाब और हरियाणा का है, आज हर स्टेट से किसान आ रहा है, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो। हर एक किसान जो जागरूक हो चुका है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो बिल्कुल जी, पहले किसानों को पता नहीं था, सिर्फ हरियाणा पंजाब का किसान थोड़ा सा जागृत था। लेकिन इस किसान आंदोलन के कारण पूरे वर्ल्ड का, मैं तो भारत का नहीं कहूँगा, पूरे वर्ल्ड का किसान भी जाग चुका है कि अगर हम इकट्ठे होकर वो आवाज़ उठाएंगे तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। और ये जो छोटी सी पंजाब हरियाणा से तो एक रास्ता दिखाया था, अब पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। हर इस पूरे भारत का किसान एक साथ है, एक आवाज़ में है, और जब तक उनका हक नहीं मिलता, चाहे जान भी देनी पड़े, वहाँ से हटेंगे नहीं। और कल की बात करूं, कल जो बैठक हुई थी उसके अंदर जो मोदी सरकार ने 3 काले कानून बनाए थे, तो उसमें 2 वापस भी ले लिए हैं। तो आगे की अब क्या रणनीति रहेगी क्या? नहीं जी, वो 2 जो कानून में कह रहे हैं वो उन 3 कानूनों से अलग है। वो लाने की तैयारी थी। अच्छा, वो लाने की तैयारी थी, नए अध्यादेश लाने की तैयारी थी, उनको पोस्टपोन करने की कहा है उन्होंने। 3 कृषि कानून है। अगर किसान को जितनी पैदावार होती है, अब मैं एक थोड़ा सवाल पूछता हूँ, इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इतने अधिकारी बिठा रखे हैं, ठीक है, किस लिए? कि फसलों का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले, इसलिए बिठा रखे हैं। और वो कहते हैं कि हमें 8 कुंटल बाजरा चाहिए, 10 कुंटल नरमा चाहिए, जबकि हमारी बेल्ट में नरमा 30 से लेकर 40 मन के बीच में नरमा हो रहा है, 14 से लेकर 16 कुंटल तक नरमा प्रति एकड़ हो रहा है, ये 10 एकड़। हम किसान जो है मेहनत करके वो अनाज ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करके देश को ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कम पैदावार करो, हम कम खरीदेंगे, ये देश को नीचे ले आने की बात कर रहे हैं। तो सरकार सही है या किसान? इससे देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। हाँ, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। अगर मेरे पास अगर मैं मेहनत करके 1 एकड़ में 14 कुंटल नरमा पैदा करता हूँ, मेरा नरमा बिकेगा 10 कुंटल, 4 कुंटल मेरे घर रह गया, मैं अगली बार उसमें खाद दवाई कम कर दूंगा, भाई खरीदना उतना ही दूंगा, तो कहाँ से देश में आगे ग्रोथ होगी? कुछ का कहना भी है भी ये जो कानून है ये सही है कुछ हद तक। नहीं। वो सिर्फ जी उनको आपने सोशल मीडिया की बात नहीं करता, जो बिकाऊ मीडिया है, मोदी मीडिया है, उसकी बात नहीं करता मैं। जो सोशल मीडिया है उस पर आप देखा हुआ, फरीदाबाद के अंदर इन्होंने रैली करी थी बीजेपी वालों ने, हमारी माताओं बहनों को लिया रखा था। जब उनसे पूछा गया कि आप किसके पानी के लिए आए हो, कोई कह रहा है जी टुंटी के पानी के लिए आए, वो बिल माफ़ होगा, ये कह के ले आए हमें। कोई कहता है गंगा के पानी के लिए आए, हमें साफ पानी मिलेगा, उनको पता ही नहीं था। और उनके मंत्रियों को जो उपवास करने आए थे, सारी मीडिया में दिखाई दिया कि वो बर्गर खा रहे थे, वो चाउमीन खा रहे थे। उसके बाद उन्होंने तो उपवास का भी नाम बदनाम कर दिया। अगर वो उपवास करना चाहते हैं, मैं किसान हूँ, मैं बैठूंगा उपवास पे बिना खाए पिए, मेरे साथ बीजेपी का जो जिला अध्यक्ष है वो आके मेरे बराबर बैठे उपवास पे, अगर मैं जितने चाहे मेरी जान चली जाए मैं उनका दाना नहीं लूँगा, तब तक वो मेरे साथ बैठे रहे बगैर, वो उपवास मानूंगा मैं। सही बात है। अगर घर से खा के आते हो 4 घंटे बाद जाके घर खा लेते हो, क्या उपवास है? हमने रखा था, घर से हलवा खा लिया, बाद में उपवास। जो किसानों ने रखा था उपवास हमने रखा था, मैंने, मेरी बीवी ने, मेरे बेटे ने, तीनों ने घर में अनाज नहीं, हमने भोजन पकाया ही नहीं, रात का खाया हुआ था, दूसरे दिन शाम को 6 बजे तक हमने हाथ नहीं लगाया अनाज को, वो होता है उपवास। और वो मैंने नहीं, पूरे किसानों ने रखा था।
और उनके बीवी बच्चों ने भी साथ में रखा था, वो होता है उपवास। ये खा पी के आज ढोंग कर रहे हैं, ये कोई उपवास नहीं है इनका। और बाकी जो अब आगे क्या लगता है भी जैसे जो आंदोलन है बढ़ता चला जा रहा है? आंदोलन तो और विस्तृत रूप से बढ़ेगा जी। जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं, यहाँ हम सेवा कर रहे हैं, हर रोज देखते हैं यहाँ से कम एक रोड से 8 से 10 हज़ार आदमी जो है डेली जा रहे हैं वहाँ। वापसी जबकि कोई नहीं आ रहा, वापसी वही आ रहा है जो वहाँ राशन की पूर्ति करता है, वही ट्रालियाँ वापस आ रही है, कोई भी वापस नहीं आ रहा, हर रोज वहाँ जा रहे हैं। काफी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद सर। तो सर आपका नाम? सतनाम सिंह जी। हाँ जी, ਅਸ आप ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, जी ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, हाँ साथ में ਸਾਥ में ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ जी। ਹਿਮਾਚਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो अब जो किसान वहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं, कुछ कह रहे हैं भी किसान हैं, किसान नहीं है, और कुछ कह रहे हैं भी ये मतलब ढोंगी बैठे हैं कुछ, तो उसके बारे में क्या कहें? ਨਹੀਂ ਸਭ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ 20 ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਤ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬੀ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੱਸੂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੀ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਖਾਦ ਪੈਣੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਬਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ जी भाई साहब। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਧਰਨੇ ਤੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਹੁਣੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਦੇ ਦਾ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। कुछ ये कह रहे हैं कि जैसे भी इनको रोटी के लाले पड़े हुए हैं तो ये पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हैं। ਨਹੀਂ तो ये किसान नहीं ਇੱਕ सुन रही। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੜਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆ। जी ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਬਣਦਾਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਡੋਮੀਨੋਜ਼, KFC ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਅਨਾਜ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਵੀਟ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਊਆ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ। और ਆਹੀ ਸਮਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। कुछ ये भी मुद्दा उठा रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है। और बाकी बात करूंगा कि जैसे किसी दो की लड़ाई होती है तो फायदा तीसरा उठा लेता है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो इसके बारे में तो यही कहना है, ये जो तीसरा बंदा है ये है ही सरकार के बंदे। अच्छा। यही फायदा उठाते हैं हर एक बात में। ये बंदे आपके जितने भी इनको सरकार के बंदे होते हैं ये उनमें डाल देते हैं। बंदे जो दिल्ली है इनमें भी कई बंदे इन सरकार ने डाले हुए हाँ, हैं, जो जसूस है, इंटेलिजेंसी होती है। अब तक हमारे 33-34 किसान जो किसान शहीद हो चुके हैं, तो उनके बारे में मोदी सरकार ने मतलब 2 मिनट का भी मौन व्रत नहीं किया। और बाकी जो अंबानी अंडानी इनका परिवार जो फैमिली फंक्शन होता है उन पे वे जाते भी हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? पैसा होना नहीं सर, ये तो ना सर, अब क्या बात चल रही है, अब मोदी ने एक बार जो इनका कह दिया, इनके बारे में जो मुकेश अंबानी है, जो मुकेश अंबानी का मोदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भी, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, तुम ये बिल लेकर आओ। वो बिल ले आई। अब मुद्दा क्या बन गया, अब सभी लोगों को पता चल गया। अभी हमारे जो खिलाफ जो भी आवाज़ उठेगी हम उसे दबाना थोड़ी जाएंगे। हम जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, किसानों के हम साथ खड़े हैं, हम खुद भी किसान हैं। थैंक यू जो हाँ आपसे जी। बातें की। तो दोस्तों आपने बातें सुनी, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो भी, ताकि ये वीडियो हर एक बच्चे के पास पहुंच जाए और किसान जागरूक हो जाए। और जो कुछ खबरें हैं, झूठी खबरें हैं, गोदी मीडिया है जो झूठी खबरें फैला रहा है, उनसे बचिए। सब